समान काम, समान वेतन, तमाम सारी व्यवस्थाएं जो मिली है उसको अविलंब लागू करना है। नौजवान और संचालन कर रहे अरुण शाह जी हमारे पुत्र दीवान जी, हमारे अनुज सुनील कुमार जी, हमारे अनुज नगेश्वर दीवाना जी, हमारे पुत्र शिवरंजन जी, हमारे पुत्र शिवालक जी, हमारे पुत्र श्री प्रसाद यादव जी, हमारे पुत्र ज्वालामुखी जी, हमारे पुत्र संतोष जी, हमारे पुत्र अशोक सागर जी, हमारे पुत्र मोहिनी जी, हमारे पुत्र अशोक सागर जी, हमारे पुत्र रामानंद जी एवं तमाम उपस्थित भारतीय रेलवे बाल गुलाम सर्विस संघ के क्रांतिकारी साथियों, मेरे लोग, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों और हमारे पुराने साथी डीसी गुप्ता जी, कहाँ गुप्ता सबसे पुराना साथी डीसी गुप्ता है। एक जमाना हुआ करता था रेलवे का जोनल अध्यक्ष हुआ करता था हमारा डीसी गुप्ता। बीच में कुछ ऐसे लोग आए और अच्छे लोगों को, गरीब मजदूरों को अधिकार को रोकने के लिए ऐसे साथी को खोलने का काम किया। लेकिन अब डीसी गुप्ता छट गया है, क्या समझा गया है, अभी क्या लड़ाई में आपके साथ रहने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, भारतीय रेलवे बाल गुलाम सर्विस संघ विगत 28 वर्षों से लड़ाई कर रही है। वह लड़ाई रेलवे बाल गुलाम में काम करने वाला मजदूर जो हिंदुस्तान में सबसे अच्छी व्यक्ति है, रेलवे बाल गुलाम में बड़ा होने का काम करता है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, इसे कोई पूछने वाला नहीं था, इसे कोई देखने वाला नहीं था, इसे कोई समझने वाला नहीं था। और एक परिस्थिति को देख करके हमने भारतीय रेलवे बाल गुलाम सर्विस संघ का निर्माण किया। यह काम 2003 में ही अपना सपना था, यह पूरा होना चाहिए था, लेकिन हमारे संगठन को 37 बार बोलने का काम किया, इसको बोलने का काम किया, इसको मोड़ने का काम किया, लेकिन आपके सहयोग से, आपके संघर्ष भी होने से और सभी लोगों को साथ देने के कारण हम रुके नहीं, हम बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते आज हमने आप जान रहे हैं। आप जब देखेंगे कि QR कार्ड या कार्ड जो बना है वह पूरे हिंदुस्तान में ठेला चलाने वाला हो, दुकान चलाने वाला हो, ईटा ढोने वाला हो, सभी को मिला। लेकिन जब उसका दस्तावेज निकालिएगा तो उसमें 28 अक्टूबर 2003 को भारतीय रेलवे बाल गुलाम सर्विस संघ ने बच्चे बैठक में यह डिमांड किया था और सरकार चली गई, इसलिए इसको 2024 में हुआ। यह हमारा डिमांड है और यह आप करके पूरे हिंदुस्तान में सभी को मिलने का काम किया। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक ही ऐसा विभाग है रेलवे बाल गुलाम जो है, इसे कोई अपना नहीं मानता, इसे कोई अपना नहीं मानता है। रेल भी करता मैं इसे नहीं जानता हूँ, जो माल बनाता है वो भी करता मैं इसे नहीं जानता हूँ, और रेलवे डिपार्टमेंट भी करता है मैं इसे नहीं जानता। सारे हिंदुस्तान के लोगों ने इसे दुकाने और इसे बेकार मतलब समझने वाले लोगों को भारतीय रेलवे बाल गुलाम सर्विस संघ यह साबित किया कि पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख से ऊपर जो रेलवे बाल गुलाम में काम करता है वह अरुण कुमार पासवान का बेटा है, यह अनाथ नहीं है, इसका भी बाप है। इसलिए अभी तो हम लोगों को समान काम, समान वेतन,
तमाम सारी व्यवस्थाएं जो मिली है उसको अविलंब लागू करना है। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। लागू करने के लिए ही हम राष्ट्रीय करने का काम किया था। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, सबसे पहले हमको माल गोदाम का गठन मजबूत करना है। माल गोदाम में 2 आदमी काम करता है, उन्हीं लोगों को आप लोग अधिकारी बनाने का काम कीजिए। जो हमने दस्तावेज जो हमने आपको दिया है उसको बैठ करके महीना से उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है और उसके बाद डिवीजन के पदाधिकारी पूरे हिंदुस्तान में कोई पदाधिकारी नहीं है, सबको व्यस्त कर दिया गया है। इसलिए जाओ, होश में आओ, ये अफवाहों में मत जाओ कि मैं जोड़ का था मैं डिवीजन का था कोई अध्यक्ष नहीं है। ये अध्यक्ष बनाने के लिए अरुण कुमार पासवान दिल्ली में आया है और आप लोग से यह कहना चाहता है अच्छे लोगों को आप वो हमें तो डिवीजन में काम कर सके, जोन में काम कर सके, प्रदेश में काम कर सके। हम तमाम आज हम लोगों ने 1998 से तक आए हैं। 1998 से लेकर के 2026 तक हम लोगों ने 26 डिमांड मिला, लेकिन अभी तक फर्क प्रधान नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों ने, हमारे लोगों ने जिन लोगों को पदाधिकारी बनाया नाराज था, कोई लाभ ही नहीं था। नहीं तो आज डिमांड मिला है वो आता लोगों को देता। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को पदाधिकारी बनाइए ताकि हमारा डिमांड जो मिला है वह हर सरकार से जुड़ा के हमने दिया है, वह डिमांड डोनर से जाके कंप्लीट करके डिवीजन को भेजने का काम करे। डिवीजन में जो डिमांड क्या आएगा उसको गोदाम में लाने का काम करे। जो गोदाम में आया है उसको मेरा बेटा तो रेलवे माल गोदाम में काम करता है तो माल और फसल पकड़ के करा तो ही देगा। इसलिए गोदाम में क्या होगा उसका चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो जोन से आने वाला हो, डिवीजन से आने वाला हो। अगर कोई भी प्रकार करता हमारा 5 बार जोन जाता है और मैनेजर हो या कोई भी पदाधिकारी उस बात को नहीं मानता है, आप उसको कर सकते हैं। एक दिन का समय दीजिए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आपसे मिलना चाहता है, हमारे अध्यक्ष मिलना चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री शक्तिवान मिलना चाहता है। अगर हम लोगों से केंद्रीय नेता कोई भी एक बार आ जाता है हमारी उपस्थिति छठी बार होगा, जब छठा बार होगा तो काम निश्चित ही होगा। इसलिए अब समय नहीं है, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, आप लोग अपने पीछे लोगों को निकाल करके अच्छे लोगों को, विद्वान हमें नहीं चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, मोटा ताजा नहीं चाहिए, भीतर से ठोस जिसका कलिया मजबूत हो, जो गरीबों को बारे सोचता है, मजदूरों के बारे सोचता है, इस देश में कुछ करने करके गुजरना चाहता है, ऐसे लोगों को आप हमें दें। संजीवों में हम तमाम सभी डिमांड आपके पास लागू करवा करके आप हमें पूछते हैं, हम सभी लोगों से पूछते हैं क्या काम कब होगा। हम लोग 2002 तक लोग पूछता था कि काम कब होगा, लेकिन 2002 के बाद कोई हिंदुस्तान में डोनर डिवीजन के पदाधिकारी के कलिया में बाल नहीं है। दोनों महात्मा से पूछ सकता है काम कब होगा, हम उससे पूछते हैं कि काम कब होगा तो भाग जाता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं अपना सपना पूरा करने के लिए अपने शरीर को बर्बाद कर दिया तुम्हारे लिए। हम सभी हमारे लोगों ने शहीद होने का काम किया। अब संजीवों की मेहनत है, संजीवों के लिए आप समय देने का काम करें। इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए थोड़ा सा कम समय देंगे तो इनका काम कल्याण हो जाएगा।